हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हॉट वर्क सेफ्टी के टीवीटी मीटिंग के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग हॉट वर्क पे टूल बॉक्स टॉक दे रहे हैं, हॉट वर्क सेफ्टी पे जब हम टूल बॉक्स टॉक दे रहे हैं, तो हमें मुख्यतः किन किन टॉपिक्स को जो है कि कवर करना चाहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शत्रुघ्न कुशवाहा, आई एम HSC ट्रेनर। और सबसे पहले जानते हैं कि टूल बॉक्स टॉक की शुरुआत जो है कि कहाँ से करें। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक पे टूल बॉक्स टॉक करने जाएं, तो सबसे पहले जो है कि जो लोग भी टूल बॉक्स टॉक में शामिल होने वाले हैं, उन लोगों को जो है कि आप गर्मजोशी से उनका स्वागत करें। आप उनको जो है कि जो भी उनका प्रेफरेबल लैंग्वेज हो, उसमें जो है कि आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, आप उनको जो है कि अभिवादन जो है कि कर सकते हैं, ताकि उन लोगों के बीच में और आपके बीच में जो एक आइस है वो ब्रेक हो, जो है कि क्लियर है, वो जो है कि आपके तरफ उनका जो है कि अटेंशन हो। ऐसा नहीं कि आप आए और आप बोलना चालू कर दिए कि आज का टूल बॉक्स टॉक का टॉपिक ये है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप उनको गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या जो भी शिफ्ट है उसके हिसाब से, या फिर जो लैंग्वेज वो अच्छे से समझते हैं उनके हिसाब से जो है कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर वहाँ पे क्या हैं, उनके हिसाब से जो है कि आप उनको अभिवादन जो है कि कर सकते हैं। तो जब भी आप टूल बॉक्स टॉक की शुरुआत करें, तो एक गर्मजोशी से जो भी वर्कर वहाँ बैठे हुए हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, उनका जो है कि आप अभिवादन करें, उनको जो है कि अपना अभिवादन दें। क्लियर है। और दूसरा कि जो भी आपका टूल बॉक्स टॉक का जो टॉपिक है उसका पर्पज क्या है, ये जो है कि उसको आप बताएं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे टूल बॉक्स टॉक के लिए अगर बोलने जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो है कि आज का हमारा टूल बॉक्स टॉक का टॉपिक जो है कि हॉट वर्क है। हॉट वर्क जो है कि साइट पे अलग अलग जगहों पे जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई इग्निशन सोर्स उत्पन्न होता है, तो उसे जो है कि हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। और हॉट वर्क सेफ्टी हमारे लिए जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आज हम काम करने जा रहे हैं या फिर कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बिना हॉट वर्क के हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि चीज़ों को जो है कि बहुत ही लंबे समय तक किया जा सके। तो यहाँ पे आप उसको बताएंगे कि हॉट वर्क टॉपिक का जो है कि इम्पोर्टेंस क्या है, हॉट वर्क सेफ्टी का जो है कि इम्पोर्टेंस क्या है। आप उन्हें बताएंगे कि अगर हम लोग हॉट वर्क सेफ्टी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके क्या जो है कि लाभ मिलेंगे, उसके इम्पोर्टेंस को जो है कि आप उनके साथ शेयर जो है कि जरूर करेंगे। जब भी आप किसी चीज़ के इम्पोर्टेंस को उससे पहले आप बताते हैं, तो लोग उसको और ध्यान से जो है कि सुनना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप उनको ग्रीट करेंगे, दूसरा आप जो है कि उनको अपना अभिवादन जो है कि अभिवादन आप देंगे, और दूसरा जो है कि आप क्या करेंगे कि टूल बॉक्स टॉक टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि एक्सकैवेशन सेफ्टी पे है या हॉट वर्क सेफ्टी पे है, वो आप उनको बताएंगे। तो यहाँ पे आप हॉट वर्क सेफ्टी का जो है कि क्या इंपॉर्टेंस है, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग भी हो सकता है। यानी कि आप अपने साइट को देखते हुए, कन्फाइंड स्पेस में जॉब हो रहा है हॉट वर्क का, या फिर कहाँ पे हॉट वर्क का जॉब हो रहा है और वो कितना क्रिटिकल है, कितना सिग्निफिकेंट्स है, इसको देखते हुए जो है कि आप उन्हें बताएंगे। आगे हम लोग चलते हैं, और आगे जो है कि हम लोग जब भी आप ये दोनों काम कर लेंगे, यानी कि जब आप उनको ग्रीटिंग कर लेंगे, आप जब उनको जो है कि बता देंगे कि यह टॉपिक्स क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बाद आप उन्हें बता सकते हैं कि आइए हम लोग जानते हैं कि इस हॉट वर्क में कौन कौन से मुख्य रूप से जो है कि हजार्ड हैं, और अब आप अपने कंटेंट को जो है कि डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे जो है कि देखिए कुछ हजार्ड्स दिए गए हैं, उस हजार्ड्स को जो है कि हम लोग जानेंगे, और उस हजार्ड्स को जो है कि आपको अपने टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में जो है कि कवर करना है और जो है कि बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हियर आर सम कॉमन हजार्ड्स एसोसिएटेड विद फायर वर्क एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन हजार्ड्स हैं जो कि हॉट वर्क एक्टिविटीज से जो है कि क्या है, जुड़े हुए हैं। इसमें पहला है मुख्य हजार्ड जो है वो है फायर हजार्ड्स। तो बोल रहा है कि जो प्राइमरी हजार्ड होता है हॉट वर्क का, वो यह है कि वहाँ पे जो है कि फायर का रिस्क होता है, क्योंकि इग्निशन जो है कि होता है फ्लेमेबल मटेरियल में। अगर इग्निशन सोर्स उत्पन्न होगा और वहाँ पे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल मौजूद है, तो वहाँ पे आग जो है कि लग सकता है। तो आप बताएंगे कि हॉट वर्क का सबसे मुख्य हजार्ड जो है क्या है, फायर हजार्ड है। दूसरा आप बताएंगे कि फ्यूम का एक्सपोजर हो सकता है। जो भी हॉट वर्क है उसमें जो है कि फ्यूम और गैसेस जो है कि निकलती हैं, जो कि क्या हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकती हैं अगर कोई भी वर्कर उनको इनहेल कर रहा है। तो पहला बताएंगे फायर हजार्ड, दूसरा बताएंगे फ्यूम हजार्ड, तीसरा बताएंगे कि इसमें बर्न हजार्ड्स है। यानी कि वर्कर जो है कि क्या हो सकता है, अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है उसका हॉट सरफेस से, या फिर स्पार्क से, या फिर ओपन फ्लेम से, या फिर मोल्टेन मेटल से, तो उसके वजह से भी जो है कि क्या हो सकता है, उसके बॉडी पार्ट जो है कि जल सकते हैं। आप उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन रिस्क। बोल रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं हॉट वर्क के, कुछ ऐसे सर्टेन एक्टिविटीज़ हैं
जो कि कन्फाइंड स्पेस में होते हैं या फिर ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे फ्लेमेबल वेपर्स होते हैं तो या डस्ट होते हैं, इसके वजह से जो है कि एक्सप्लोजन रिस्क जो है कि वहाँ पे क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक शॉक। वर्कर अगर जो है कि वेल्डिंग कर रहा है या फिर ग्राइंडिंग कर रहा है और वहाँ पे जो है कि क्या हो रहा है कि अगर वो लाइव जो है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से उसका कांटेक्ट हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी जो है कि लग सकता है। तो हॉट वर्क में जो है कि इलेक्ट्रिक शॉक जो है कि क्या है, एक मुख्य हजार्ड्स है। नेक्स्ट है आई एंड फेस हजार्ड। आई एंड फेस हजार्ड को भी जो है कि जब भी हॉट वर्क होता है उसमें सामना करना पड़ता है वर्करों को, जैसे कि कोई वेल्डिंग है, कटिंग है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन अगर चल रहा है तो उसमें इंटेंस लाइट है जो कि आंखों को प्रभावित कर सकती है, स्पार्क है जो फेस को प्रभावित कर सकता है या आंखों को प्रभावित कर सकता है, या फिर कोई फ्लाइंग डेब्रिस है वो जो है कि आंखों के लिए इंजुरी पहुंचा सकती हैं। जैसे कि कोई ग्राइंडिंग एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे और उसने ग्राइंडिंग मशीन से ऐसे काटा और वह व्यक्ति जो है कि अगर उसने ग्लासेस नहीं लगाए हैं, या कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्लासेस लगाने के बावजूद भी आंखों में वो चीज़ जो है कि उड़ करके फ्लाई करके और जो है कि लग जाती हैं, तो इसके लिए आई और फेस हजार्ड का भी जो है कि ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नॉइज एक्सपोजर। नॉइज एक्सपोजर में जो है कि है जो भी हॉट वर्क होता है जैसे ग्राइंडिंग, कटिंग और जो भी उसके पावर टूल्स होते हैं वो हाई लेवल का जो है कि नॉइज जनरेट करते हैं, तो उसके वजह से नॉइज एक्सपोजर भी जो है कि हो सकता है। तो यहाँ पे ये कुछ हजार्ड थे जो कि हॉट वर्क से संबंधित थे। ये आप जो है कि जब भी आप टूल बॉक्स टॉक जो है कि डिलीवर कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि बताइए आपको अगर अपने वर्करों को बताना हो कि हॉट वर्क में कौन कौन से हजार्ड्स हैं, तब आप इसको बताएं। इसको आप इंटरव्यू के क्वेश्चन में भी कवर कर सकते हैं कि अगर हॉट वर्क में क्या क्या हजार्ड हैं, तो भी आप इसको जो है कि बता सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके कंट्रोल मेजर्स। जब आप अपने ये वर्करों से जब भी आप ये हजार्ड उनको बताएं तो उनसे पूछें कि उन्हें ये हजार्ड जो है कि समझ में आया है कि नहीं आया है। इससे एक आइस ब्रेक जो है कि होगा आपके और वर्कर के बीच में। उससे क्या होगा कि वर्कर भी जो है कि अगर वो कुछ पूछना चाहता है, उसको कुछ डाउट है, तो वो जो है कि पूछेगा। इसके बाद आप उन्हें बताएंगे कि अभी हम लोगों ने जाना कि हॉट वर्क में कौन कौन से मुख्य हजार्ड्स हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हॉट वर्क में हमें जब भी हम हॉट वर्क कोई कर रहे हैं, जब भी कोई हॉट वर्क परफॉर्म हो रहा है हमारे साइट पे, या जब भी कोई हॉट वर्क जो है कि वर्करों के द्वारा किया जा रहा है, तो हमें क्या कंट्रोल मेजर जो है कि अपनाना चाहिए, क्या सावधानी जो है कि बरतनी चाहिए। तो आगे हम लोग चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल मेजर जो है कि क्या होने चाहिए अगर जो है कि हम लोग हॉट वर्क सेफ्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये जो है कि आप बता सकते हैं कि हॉट वर्क सेफ्टी को जब भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये फॉलोइंग स्टेप को जो है कि फॉलोइंग पॉइंट्स को जो है कि आप कवर करेंगे तो हॉट वर्क सेफ्टी इम्प्रूव होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट। क्लियर है गाइज? सबसे पहले देखिए इसमें दिया हुआ है रिस्क असेसमेंट। कंडक्ट ए थारो रिस्क असेसमेंट बिफोर कमेंसिंग एनी हॉट वर्क। बोल रहा है कि हॉट वर्क के शुरू करने से पहले सबसे पहला जो सुटेबल कंट्रोल मेजर है वो यह है कि हॉट वर्क शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, एक सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना चाहिए। दूसरा है हॉट वर्क एरिया प्रिपरेशन। हॉट वर्क एरिया प्रिपरेशन में देखिए दिया है प्रिपेयर द हॉट वर्क एरिया बाय रिमूविंग फ्लेमेबल मटेरियल। बोल रहा है कि हॉट वर्क एरिया को आपको प्रिपेयर करना है। हॉट वर्क एरिया प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि हॉट वर्क जिस एरिया में हॉट वर्क परफॉर्म होने वाला है उस एरिया में हमें जो है कि सभी फ्लेमेबल मटेरियल को जो है कि हटा देना चाहिए। उन सभी जलने वाले वस्तुओं को हटा देना चाहिए जिनको जो है कि जिनमें आग लग सकती है। जिन वस्तुओं को हम नहीं हटा सकते हैं उनको जो है कि हम जो भी फायर ब्लैंकेट है उनसे जो है कि ढक सकते हैं। अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि नहीं हट सकता है तो उसको जो भी हमारा सेक्शन इंचार्ज है या जो भी है जो ऑथराइज पर्सन है उससे आप जो है कि संपर्क करके उसको जो है कि कवर कर सकते हैं, अगर वो लोग कवर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो। नहीं तो कुछ ऐसा वुडन मटेरियल है, प्लास्टिक का मटेरियल है, पेंट का डब्बे हैं, तो इन सबको को जो क्या होना चाहिए हॉट वर्क शुरू करने से पहले इमीडिएटली हटाया जाना चाहिए। तो जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसको उस हॉट वर्क एरिया से क्या करिए, हटाइए। दूसरा है परमिट टू वर्क। एक इम्प्लीमेंट ए परमिट टू वर्क सिस्टम फॉर हॉट वर्क एक्टिविटीज। बोल रहा है कि आपको जो है कि सभी हॉट वर्क एक्टिविटीज के लिए एक परमिट टू वर्क सिस्टम जो है कि लागू करना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। परमिट टू वर्क सिस्टम के थ्रू हम जो है कि हॉट वर्क को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में जो है कि रख सकते हैं। थर्ड है ट्रेनिंग एंड कंपटेंसी। हमें यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति हॉट वर्क एक्टिविटी में शामिल हो रहा है, जो भी वर्कर, वेल्डर,
ग्राइंडरमैन, जो भी व्यक्ति हॉट वर्क एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है वह सभी जो है कि उनको सूटेबल और सफिशिएंट ट्रेनिंग उनको दी गई हो, जो ट्रेनिंग की उनकी आवश्यकता हो, जो ट्रेनिंग सेफ्टी एक्सपर्ट के द्वारा पहचान की गई हो, और जो है कि वो सभी कॉम्पिटेंट हो। नेक्स्ट है फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हैविंग फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडली अवेलेबल नियर बाय द हॉट वर्क एरिया। बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि जो भी फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट हैं, यानी कि जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर होज हो गया, जिसको हम चार्ज करके रखते हैं जब भी हॉट वर्क होने वाला होता है, तो यह क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि जब कभी भी अगर कोई आग लग जाती है हॉट वर्क के दौरान तो हम क्या एक्शन जो है कि लेंगे और हम तुरंत फायर फाइटिंग जो है कि करेंगे। और हमारे वर्करों को भी मालूम होना चाहिए ये कि कब जो है कि जब भी हॉट वर्क होगा, जब भी हॉट वर्क के दौरान आग लगेगा तो उन्हें क्या एक्शन लेना है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, बोल रहा है इंश्योर एडेक्वेट वेंटिलेशन इन द हॉट वर्क एरिया टू रिमूव फ्यूम गैस एंड स्मोक जनरल ड्यूरिंग वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि वेंटिलेशन की व्यवस्था जो है कि सुनिश्चित की जानी चाहिए, जो भी हॉट वर्क एरिया में जो है कि जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे जो है कि वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ग्राइंडिंग से, वेल्डिंग से, कटिंग से जो है कि फ्यूम गैस और स्मोक जो है कि जनरेट होते हैं, उन सभी को हमको निकालना होता है, क्योंकि उस एरिया में अभी भी हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब वेल्डिंग शुरू हो रही है तो टेम्परेचर और फ्यूम गैसेस कम हैं, कई बार नहीं, मैक्सिमम ऐसा होता है, लेकिन अगर वहाँ वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था नहीं है तो वो जो है कि बढ़ने लगता है और वर्कर को काम करने में जो है कि कठिनाई आती है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी वर्कर काम करने के दौरान सूटेबल जो है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने, एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है कि पहने, जो कि उस एक्टिविटी के लिए, उस काम के लिए जो है कि उचित हो। तो ये था हम लोग का जो है कि क्या कंट्रोल मेजर। तो आप हॉट वर्क के हजार्ड बताने के बाद आप जो है कि वर्करों को क्या करें, ये कंट्रोल मेजर जो है कि बताएं। जब भी आप टीबीटी दे रहे हैं तो आपके जो भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी को जो है क्या करें, कंट्रोल मेजर बताएं। आगे हम लोग कुछ कंट्रोल मेजर्स को और देखेंगे। आगे देखिए दिया हुआ है कि एक फायर वॉचर जो है कि होना चाहिए, जब कभी भी अगर हॉट वर्क चल रहा है तो उस एरिया में जो है कि क्या होना चाहिए, एक फायर वॉचर होना चाहिए, एक फायर वॉच पर्सनल होना चाहिए, जो कि उस हॉट वर्क एरिया को काम करने से पहले, काम करने के दौरान और काम जब खत्म हो जाए तब भी जो है क्या करे, मॉनिटर करे, ताकि कोई भी जो है कि आग जो है कि कोई नहीं लग रही है, या फिर आग अगर काम खत्म हो गया है तो कोई आग सुलग तो नहीं रहा है, कोई चीज़ सुलग नहीं रहा है, इसका जो है कि स्मोल्डरिंग तो नहीं हो रही है, इसका जो है कि वो देखभाल करे। फायर वॉचर का काम ही होता है कि फायर को वॉच करना। नेक्स्ट है इक्विपमेंट मेंटेनेंस, रेगुलरली इंस्पेक्ट, मेंटेन एंड रिप्लेस हॉट वर्क इक्विपमेंट टू इंश्योर दैट इट फंक्शन सेफली एंड रिलायबल। बोल रहा है कि जो भी इक्विपमेंट हॉट वर्क के दौरान यूज हो रहे हैं उन सभी को जो है क्या करें, इंस्पेक्ट करें, यानी कि उनका इंस्पेक्शन करें, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन रखें, और अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो उसको रिप्लेस करें, ताकि जो है कि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वो सेफली और जो है क्या है, रिलायबल हैं, यानी कि वह इक्विपमेंट खुद में खजाट प्रस्तुत न करे। जैसे ही कोई ग्राइंडर है वो अगर ग्राइंडिंग मशीन लेकर के जा रहा है काम करने के लिए तो उन्हें भी जो है क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। आप टूल बॉक्स टॉक में ये चीज़ें जरूर बताएं जो कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है कि जिसको वर्कर जो है कि इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्लियर ना। तो आप बता सकते हैं कि जब भी आप टूल बॉक्स, जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन लेकर जाते हैं काम करने, वेल्डिंग मशीन लेकर के जाते हैं काम करने, तो आप क्या करें, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है कि जांच करें। नेक्स्ट है सेफ्टी साइनेज, आप बताएं कि जब कभी भी आप हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो एक सेफ्टी साइन जो है कि वहाँ पे लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने सेफ्टी ऑफिसर से जो है कि इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं। अगर बहुत सारे एरियो में हॉट वर्क परफॉर्म हो रहा है तो आप उसे बताएं कि आप जो है कि एरिया को बैरिकेड करें और वहाँ पे एक सेफ्टी साइन लगाएं कि हॉट वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, ताकि जो और वर्कर हों वो क्या हों, अलर्ट हों, और विजिटर जो हैं उस एक्टिविटी से जो है कि क्या हों, अलर्ट हों। अगर मान लीजिए कि कहीं आप ऊंचाई पे जो है कि हॉट वर्क कर रहे हैं और वहाँ से पहले तो स्पार्क गिरना ही नहीं चाहिए, फायर ब्लैंकेट आप लगाएंगे, उसको कवर करेंगे, लेकिन मे भी अगर जो है कि कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके नीचे एरिया भी अगर पॉसिबल हो, उसके लिए आपको अप्रूवल मिला हो, परमिट में दी गई है कि आप एरिया को बैरिकेड करेंगे, तो आप एरिया को बैरिकेड करिए और जो है कि वहाँ पे एक साइनेज लगाइए कि हॉट वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है इमरजेंसी रिस्पांस, डेवलप एंड कम्युनिकेट एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान दैट इंक्लूड प्रोसीजर फॉर इवैक्यूएशन। बोल रहा है
कि आपको क्या करना है कि एक ऐसा इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को डेवलप करना है, यानी कि विकसित करना है और कम्युनिकेट करना है, वर्करों तक उसको जो है कि पहुंचाना है उस इमरजेंसी रिस्पांस प्लान को, जिसमें जो है कि प्रोसीजर, इवैक्यूएशन प्रोसीजर भी शामिल हो कि अगर कुछ जो है कि हॉट वर्क करने के दौरान जो है कि कुछ इमरजेंसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, आग लग जाता है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी उत्पन्न हो जाती है जिसमें यहाँ से लोगों को निकालना होगा, तो लोग कैसे इवैक्यूएट करेंगे, लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जाएगा, या फिर लोग जो है कि खुद ही कैसे जो है कि इस एरिया से इवैक्यूएट करेंगे, लोग खुद जो है कि निकलेंगे, उसको जो है कि हम लोग को वर्करों से जो है क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। अगर हॉट वर्क हो रहा है तो आप इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के बारे में जो है क्या करें, उनको बताएं। पोस्ट वर्क इंस्पेक्शन, काम खत्म होने के बाद जो है कि हॉट वर्क एरिया में इंस्पेक्शन क्या होना चाहिए, उसके बारे में जो है कि बताएं। क्लियर है? तो ये था कंट्रोल मेजर। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखा। पहला कि जब भी आप टूल बॉक्स टॉक करने जा रहे हैं तो वर्करों को ग्रीट करें, उनका अभिवादन करें, जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं टूल बॉक्स टॉक में। दूसरा कि उस एक्टिविटी के हॉट वर्क का जो मुख्य हजार्ड है उसको हम लोगों ने जाना। तीसरा हम लोगों ने जाना कि हॉट वर्क के क्या कंट्रोल मेजर हैं। क्लियर है? उसके बाद से जो है कि हम लोग इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे इन द एंड ऑफ टीबीटी, यानी कि टीबीटी के अंत में जो है कि आप क्या करेंगे। जब भी आपने टूल बॉक्स टॉक दे दिया, जो भी आपका कंटेंट था वो आपने बता दिया, तो लास्ट में आप क्या करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप क्वेश्चन और आंसर सेशन जो है कि कंडक्ट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको इनकरेज कर सकते हैं क्वेश्चन और जो है कि क्वेश्चन को पूछ करके। इनवाइट एनी फाइनल क्वेश्चन और कमेंट फ्रॉम पार्टिसिपेंट, बोल रहा है कि कोई भी फाइनल क्वेश्चन या कमेंट जो है कि पार्टिसिपेंट को जो है कि आप पूछने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जो है कि पूछ सकते हैं, मैं उसे जो है कि अपने सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार बताने की जो है कि पूरी कोशिश करूँगा। दूसरा क्या है, फीडबैक और सजेशन। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में देखिए दिया हुआ है क्लेरिफाई डाउट एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ नीडेड। बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन वर्करों के द्वारा पूछे जाएं तो आप उनके डाउट को जो है क्या करिए, क्लियर करिए, और अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देने की आवश्यकता पड़े जिससे वो उस पॉइंट को समझ सकें तो भी जो है कि आप उन्हें दीजिए। नेक्स्ट है फीडबैक एंड सजेशन, सीक इनपुट, आस्क फॉर फीडबैक ऑन द टूल बॉक्स टॉक इंक्लूडिंग व्हाट पार्टिसिपेंट फाउंड यूजफुल और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोल रहा है कि जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनसे जो है कि आप पूछें, फीडबैक मांगे जो है कि इस टूल बॉक्स टॉक पे। जैसे आप कोई चीज़ अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं, वो लोग आपसे फीडबैक मांगते हैं, वैसे ही आप उस टूल बॉक्स टॉक पे वर्करों का जो है कि फीडबैक मांगे कि उन्होंने क्या इसमें जो है कि यूजफुल पाया या फिर किस एरिया में जो है कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, उनसे जो है कि आप जरूर पूछें। इनकरेज सजेशन फॉर फ्यूचर टॉपिक और वे टू इनहेंस फ्यूचर टूल बॉक्स टॉक। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक सजेशन में आप उनको जो है कि सजेशन देने के लिए इंकरेज कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर टॉपिक है उससे जो है कि क्या कह सकेंगे, वो लोग जो है कि इंकरेज होंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए दिया हुआ है इंड स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोगों ने देखा था कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करना था, उसी तरह से है कि इंड स्ट्रॉन्ग जो है कि थैंक पार्टिसिपेंट फॉर देयर अटेंशन, इंगेजमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जिन जिन लोगों ने आपका टूल बॉक्स टॉक जो है कि अटेंड किया हुआ है, उनको जो है कि ग्रुप वाइज आप एक बार नाम रखें तो सबको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप वाइज जो है कि उन पार्टिसिपेंट को क्या करें, उनको अटेंशन यानी कि ध्यान देने के लिए, टूल बॉक्स टॉक के दौरान ध्यान देने के लिए, उनके एंगेजमेंट के लिए और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो है कि आप उन्हें क्या करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने जो है कि समय दिया अपने टूल बॉक्स टॉक को जो है कि टूल बॉक्स टॉक में आने के लिए, अटेंड करने के लिए उन्होंने अपना जो है कि जो समय दिया उसके लिए आपको क्या करना है, धन्यवाद देना है। रिकैप द की पॉइंट डिस्कस ड्यूरिंग द टॉक, और जब जो है कि आप लास्ट में जो है कि जो भी आपके की पॉइंट्स थे टूल बॉक्स टॉक के, उसको जो है कि एक बार आपको रिकैप कर देना है, आपको उनको बता देना है कि देखिए आज हम लोगों ने जाना कि हॉट वर्क पे टूल बॉक्स टॉक करने के दौरान जो है कि हमें कौन कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है, हॉट वर्क क्या होता है, और दूसरा कि जब भी हम हॉट वर्क कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का जो है कि किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए और कौन कौन से जो है कि प्रिकॉशन को अपनाना चाहिए। ऐसे आप बता करके अपने टूल बॉक्स टॉक को जो है कि ख़त्म कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, बी एम्प्लॉयड। जय हिंद, जय भारत।